Ideal fluid is assumed ideal fluid is assumed to be inviscid. To be inviscid means viscosity is 0. Inviscid, that is mu will be equal to 0. Also, rho will be constant, k will be infinity, beta will be 0, and surface tension sigma will be also equal to 0. Also equal to 0. Also equal to 0. This is, या एक सेकेंड, आइडियल फ्लूइड के लिए लिखो, फॉर एनी स्मॉलेस्ट वैल्यू for any smallest value of shear force or shear stress it will start flowing continuously. It will start flowing continuously. Okay, without any resistance. So shear stress and velocity distribution curve is drawn at x-axis या drawn on x-axis. तो उसका कर्व कहां पर मिल रहा है? x-axis पर मिल रहा है, हॉरिजॉन्टली. ठीक है ना. सेकेंड लिखो, आइडियल सॉलिड. इसमें लिखो, आइडियल सॉलिड इज assumed to be perfectly rigid. That is, for any greatest value of shear force and shear stress, the shear strain remains 0. The shear strain remains 0. That is, shear strain rate will be equals to 0. So, the line will be on vertical axis, on y-axis लिख दो, y-axis as shown. तो आइडियल सॉलिड का लाइन कहां होगा? वर्टिकल एक्सिस y-axis पर जाएगा. ठीक है, ग्राफ में बना दो, चाहे इसको x-axis बना दो और इसको y-axis बना दो. x-axis एंड y-axis बना दो इसको. ठीक है. आफ्टर दैट, प्लास्टिक फ्लूइड.
प्लास्टिक फ्लूइड्स, इसमें लिखो एज plastics are closer to solids, so line will go along with y-axis with high slope as shown. Slope of line will be high, है ना, nearly to 90 with a high slope as shown और great slope as shown. तो प्लास्टिक फ्लूइड का जो बिहेवियर होता है दैट इज क्लोजर टू सॉलिड्स, नॉट द फ्लूइड साइड. इसके बाद आपका आता है डायलेटेंट फ्लूइड. डायलेटेंट फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड्स, डायलेटेंट फ्लूइड में लिखेंगे एज इन जनरल, tau is given by a into du over dy का पावर n प्लस b where a and b are constant, okay, constant, and when n is greater than 1 and b is equal to 0, fluid is called dilatant. Fluid is called dilatant fluid. डायलेटेंट फ्लूइड. तो इसमें क्या होगा, ये बनेगा a इंटू डी यू ओवर डी वाई का पावर n, वेयर n इज मोर देन 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस. n इज मोर देन 1, मान लो ये 3 है ना, मान लो ये 3 है, तो उसमें से क्या करेंगे, एक डी यू वाई डी वाई को बाहर निकाल लेंगे, दूसरा क्या बचेगा, वो बचेगा डी यू ओवर डी वाई का पावर n-1, इस तरीके से बचेगा. इसको हम किस तरीके से लिख दें, इसको हम लिख दें a इंटू डी यू ओवर डी वाई का पावर n-1 इंटू डी यू ओवर डी वाई, ऐसे बन जाएगा. फिर क्या काम करें, आफ्टर दैट वी विल अज्यूम दिस एज ए न्यू टर्म, it will be called your apparent viscosity. ये क्या कहलाएगा, apparent viscosity. इसको बोल देते हैं apparent viscosity, mu apparent, है ना, mu apparent. So tau you can write here like mu apparent into du over dy, mu apparent into du over dy, इस तरीके से बन जाएगा. यस और नो. सो दिस विल बी दी सेकंड इक्वेशन. So for the dilatant fluid, this will be the equation where mu apparent will be, equal to
ए इंटू डी यू ओवर डी वाई का पावर n-1, n-1. So when du over dy increases, du over dy increases, mu apparent will increase, mu apparent will increase. yes or no? जब हमारा ये वेलोसिटी ग्रेडियंट इंक्रीज करेगा तो म्यू अपरेंट इंक्रीज करेगा. ओके, म्यू अपरेंट इंक्रीज करेगा. या आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन दिस इंक्रीजेस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, शियर स्ट्रेन रेट. दिस इज इक्वल टू व्हाट, शियर स्ट्रेन रेट. so when this will increase, then shear strain rate will increase, and when shear strain rate will increase, mu apparent will increase. okay, and when mu apparent will increase, tau will also increase. tau means shear stress will also increase. so ग्राफ कैसा होगा, ये आपका x एक्सिस पर है, ये आपका y एक्सिस पर है. तो जब x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा. दिस इज ऑल्सो, दीज आर इक्वल, सो दीज आर ऑन x एक्सिस. सो व्हेन x एक्सिस x इंक्रीज होगा तो आपका y भी इंक्रीज होगा. तो डायलेटेंट का ग्राफ देखो, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ डायलेटेंट. दिस इज द ग्राफ ऑफ डायलेटेंट. दिस इज द ग्राफ ऑफ डायलेटेंट. ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ डायलेटेंट. इस ग्राफ में क्या हो रहा है, व्हेन x इज इंक्रीजिंग, टाउ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. पॉइंट्स विल बी लाइक दिस, पॉइंट्स विल बी लाइक दिस. जब आप x इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपका y भी इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज कर रहा है. सेकेंड चीज क्या है इसमें, देखो जरा गौर से, लुक हियर. टाउ इज लाइक y, टाउ इज लाइक y, and du by dx is like x, and mu apparent is like slope. It is like slope m. ठीक है, it is like slope m. तो यहां पर देखो, when this will increase, or you can say this will increase, then mu apparent will increase, means slope will be increasing. इसका स्लोप क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा. स्लोप भी इंक्रीज कर रहा होगा. तो डायलेटेंट में देखो जरा, स्लोप इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इस पॉइंट पर स्लोप ये है, इस पॉइंट पर स्लोप ये है, इस पॉइंट पर स्लोप ये है, इस पॉइंट पर स्लोप ये है. सो स्लोप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. यस और नो, स्लोप इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, स्लोप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है. तो जब इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसका म्यू अपरेंट इंक्रीज कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, शियर थिकनिंग फ्लूइड. इसका नाम क्या होगा, शियर थिकनिंग फ्लूइड. शियर थिकनिंग फ्लूइड. तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, दिस विल बी गिवन बाय, या ऐसे लिखो, ऑल्सो म्यू apparent equals to tau divided by du over dy, du over dy. So this will be nearly equal to y by x, y by x, or it will be equal to dy by dx. Okay, or it will be equal to slope, or it will be equal to slope. So when this will increase, the slope will also increase. So when slope of this curve is increasing, means it will be called shear thickening fluid. shear thickening fluid. बात समझ आई कि नहीं आई. बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना. हो गया नोट यहां तक. तो यहां पर लिखो, when shear strain rate
when shear strain rate will increase, when shear strain rate will increase, shear strain rate will increase, है ना, this mu apparent will increase, mu apparent will increase, and thus slope of shear strain, स्लोप ऑफ कर्व लिख दो, स्लोप ऑफ कर्व will also increase, slope of curve also increase, hence these are called, shear thickening fluid. क्या बोलते हैं इनको? shear thickening fluid. उनका विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहा है, विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब गाढ़ा होता जा रहा है फ्लूइड, लाइक विस्कोसिटी ऑफ हनी इज मोर, विस्कोसिटी इज वाटर इज लेस, है ना. तो फ्लूइड विल स्टार्ट बिकमिंग थिक, स्टार्ट बिकमिंग थिक. अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं आपको. तो इस टाइप के फ्लूइड होते कौन कौन से हैं, इस टाइप के फ्लूइड होते कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका बटर, फॉर एग्जांपल बटर, और यू कैन से राइस स्टार्च, राइस का जो स्टार्च निकलता ना, दैट इज, या शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, और यू कैन से क्विक सैंड, क्विक सैंड. दीज आर द एग्जाम्पल. तो ये एग्जाम्पल किस तरीके के हैं? जैसे मान लो आपने बटर लिया, लेट्स से यू हैव ए बटर, you have some butter in container, initially it is in liquid state, okay, this is butter and it is in liquid state, okay. आप कभी बटर ले लेना, स्पेशली इन दी विंटर्स, सर्दियों के टाइम में आपने बटर लिया, लेट्स से इट इज वेरी लाइट वार्म, ल्यूक वार्म, है ना, थोड़ा सा ये गर्म है, हल्का सा बटर को गर्म करना, हल्का सा गर्म रखा हो, धूप में रख देना, put it in sunlight and it will be lukewarm, so it will be in liquid state. तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कंटेनर में, व्हेन यू विल सी हेयर इट विल लुकिंग लाइक ट्रांसपेरेंट, ये आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा. तो इनिशियली व्हेन यू विल टच इट, इसका थिकनेस जो होगा वो कम होगा, इसका विस्कोसिटी जो होगा वो कम होगा, बट इस कंटेनर को उठाकर आप क्या करना, शेक करना स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट शेकिंग इट. इस कंटेनर को ऐसे स्टार्ट शेक करना स्टार्ट कर देना. कंटेनर को शेक करेंगे जब आप, या रोटेट करना स्टार्ट कर देना, शेक करना या रोटेट करना. तो शेक या रोटेट जब आप कर रहे हो, एक्चुअली यू आर प्रोवाइडिंग दी शियर स्ट्रेस एयर, और यू आर प्रोवाइडिंग दी रोटेशन, और यू आर प्रोवाइडिंग दी शियर स्ट्रेन रेट. सो व्हेन यू विल शेक दिस कंटेनर, तो आप फील करेंगे कि जो बटर ट्रांसपेरेंट दिख रहा था वो सडनली क्या है, थोड़ा थोड़ा उसका थिकनेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, उसका म्यू इंक्रीज हो जाएगा. स्टार्टिंग में तो लगेगा कि यस इट इज वेरी थिन, इफ यू विल मूव इट तो उसका थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा, उसका विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा. सो व्हेन यू विल स्टार्ट मूविंग द कंटेनर, इसका विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, वो थिक होता जाएगा. दिस इज एग्जांपल और शियर थिकनिंग फ्लूइड. एग्जांपल क्लियर हुआ कि नहीं? वेरी सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल आई हैव गिवन यू. देखा भी होगा कि किसी ने अगर ये किया होगा तो आपको याद भी होगा. ऐसे रखा हुआ है बटर या घी, उसको बटर को आप
घुमाना शुरू करेंगे तो वो उसका थिकनेस इंक्रीज हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ फ्लूइड व्हेन यू विल स्टार्ट shearing them their thickness will increase। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ तो जय हिंद लिखो। जय हिंद लिखो, ये पूरा पॉइंट क्लियर हुआ तो